Good morning, student. Today my topic is the personality. Personality. Personality topic is in the unit 11, psychology and sports. Personality is very important for the games, life, and social work. Personality word is derived from Latin word persona. Persona. What is persona? Latin word. Latin word. Latin word. The mean is the mucosa, mask, MASK, मास्क. पर्सोना जो शब्द का अर्थ है वो लैटिन वर्ड में उसको हम बोलते हैं मुकोटा, उसको बोलते हैं मास्क, इंग्लिश में मास्क, और उसको जो लैटिन वर्ड है पर्सोना. पर्सोना से आया है ये वाला वर्ड, ठीक. पर्सोना, पर्सोना से बना है पर्सनालिटी. आप लोग जब देखते हैं, कभी भी हम किसी को देखकर क्या बोलते हैं कि पर्सनालिटी बहुत अच्छी है. हम किसी को बोलते हैं कि पर्सनालिटी इतनी खास नहीं है. अब पर्सनालिटी को हम किस रूप में देख सकते हैं? जैसे फिल्मों में एक्टर्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी वेरी नाइस. ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार. पर्सनालिटी ना क्रिकेट टीम में भी हम कह सकते हैं पर्सनालिटी इज वेरी नाइस. लाइक पहले जैसे रवि शास्त्री खेलता था, अनिल कुंबले, इस तरह से. तो अगर हम पर्सनालिटी को हम उसके रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई इससे मेजर करते हैं, करते उसकी लंबाई, उसका रंग, वो कितना हेल्दी है, कितना फिट है, उसकी फिजिक्स से हम रिलेट करते हैं पर्सनालिटी को. पर्सनालिटी को हम बाहर से देखते हैं, लेकिन पर्सनालिटी को हम अंदर से भी देखते हैं. पर्सनालिटी को उसकी बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी मेंटल लेवल, उसका टेम्परामेंट, वो भी मायने लगता है पर्सनालिटी में. ठीक है. पर्सनालिटी ये मायने लगता है कि सामाजिकता में उसको कितना हेल्प करता है, सामाजिक है कि नहीं है, सोशल है या नहीं है. ठीक. उसी प्रकार से हम लोग जो है पर्सनालिटी में उसकी जो है इमोशंस को भी डायमेंशन करते हैं कि उसके इमोशंस कैसे हैं. वही पर्सनालिटी में आता है. जहां तक हम बुक में पढ़ेंगे तो पर्सनालिटी को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. फिलहाल हम लोग जो है बुक की लैंग्वेज को हम एक बार समझ लेते हैं. और पर्सनालिटी को कोई डिफाइन नहीं कर पाया. पर्सनालिटी की डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं बनी, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन उसको एक डेफिनेशन नहीं है पर्सनालिटी की. डिस्क्राइब तो क्या है, पर लेकिन एक डेफिनेशन नहीं है कि हम एक डेफिनेशन पे हम बात कर रहे हैं. इसकी कई डेफिनेशंस हैं. साइकोलॉजिस्ट ने कई डेफिनेशंस दी हैं. ठीक. आइए हम जानते हैं पहले पर्सनालिटी. द वर्ड इज द पर्सनालिटीज इज derived from the Latin word persona. Persona which mean is a mask. मुखौटा. आपने देखा होगा जब भी कभी आप मेले में जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट मास्क रखे होते हैं. कभी रावण का होता है, नरेंद्र मोदी का भी मुखौटा मिलता है, मोदी जी का जो पीएम है हमारे. राम का मिलेगा उसमें, श्री राम जो है, किसी फिल्म कैरेक्टर का मुखौटा होगा. हम उसे लगा के हम एक अलग से एंजॉय करते हैं. सामने वाले देखते हैं वाह कितना अच्छा लग रहा है. तो ऐसे ही जो है जो बाहर जो कहीं भी हमारे यहाँ जो थिएटर्स वगैरह होते हैं वहाँ भी मुखौटा लगा के हम लोग पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं. उसको पहनकर तब उसकी मैं नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगा कर पढ़ाना शुरू कर दूँ, एक अलग सी पर्सनैलिटी नजर आएगी, आपको दिखाई देगा. तो पर्सनैलिटी उसकी काम से, पर्सनैलिटी उसकी फिजिक्स से, पर्सनैलिटी उसकी मेंटल लेवल से, पर्सनैलिटी उसकी जो है इमोशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग. ठीक है.
डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको वर्णन कर सकते हैं हम लोग। तो अ मास्क वॉज worn by the various actor in drama in those day of ancient Greek civilizations। ठीक, जो ग्रीक सिविलाइजेशन में मुखौटा पहनकर जो ड्रामा करते थे एक्टर्स, उसके बारे में बात हो रही है, समझो। जो ग्रीक सिविलाइजेशन मतलब जो प्राचीन ग्रीक सिविलाइजेशन है, उसमें शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बता रहे हैं। फिर पर्सनैलिटी कहाँ से मिला, पर्सोना सबसे मिला, कहाँ से, लैटिन वर्ड का है। और ये पर्सोना की क्यों ऐसा कहा, क्योंकि उस समय जो है, जो पुराने प्राचीन समय में जो है ग्रीक सिविलाइजेशन में मुखौटा लगाकर जो है एक्टर्स जो है अपने आप को प्रेजेंट करते थे, जैसे कि बैटमैन का लगा लिया, स्पाइडरमैन का लगा लिया, इस तरीके से। उस समय के जो मुखौटे होंगे जो बना हुआ, उस समय तो बैटमैन और स्पाइडरमैन तो होगा नहीं, ये तो अभी आ रहे हैं। 100 साल के बीच की हिस्ट्री है स्पाइडरमैन बैटमैन की। लेकिन ये कि वो अपने डिफरेंट राजाओं के कोई मुखौटा पहनकर, किसी प्रकार का कोई दैत्य बनकर, ठीक है, टाइटन बनकर उसको जो है प्रेजेंट करता हो अपने ड्रामा को। पर्सनैलिटी यूजुअली means that an individual is much more than his outer appearance। outer appearance मतलब सामने देखकर, उसको समझकर, उसको देखकर हम लोग जो है डिस्क्राइब करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है ना, देखकर। और पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टराइज, एक ऐसी processed by the person that influence he sees cognitions, emotions, motivations and behavior in the various situations। पर्सनैलिटी को हम लोग जो है उसकी जो उसका ज्ञान है, कॉग्निशंस है, जो परोक्ष ज्ञान है, इमोशंस उसकी भावनाएं, मोटिवेशंस उसकी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा उसकी जो है, और उसके बिहेवियर, ये सब चीज़ों पे सिचुएशन पे डिपेंड करती है पर्सनैलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में जरूर आएगा 100%। और पर्सनैलिटी को जरूर पढ़े आप लोग। अभी 2 दिन का काम है पर्सनैलिटी का, आज पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। पर्सनैलिटी ऑल्सो रेफर टू द पैटर्न ऑफ, एक पैटर्न है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक तरह का पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? पैटर्न टू थ्रू फीलिंग, सोशल एडजस्टमेंट एंड बिहेवियर persistently exhibited over time the strongly influence one expectations, self perceptions, attitude and values। विचारों का एक ढांचा है पर्सनैलिटी, भावनाएं है पर्सनैलिटी, सामाजिक एडजस्टमेंट है पर्सनैलिटी, और अपनी व्यवहार को प्रदर्शित करना पर्सनैलिटी, ये वाली बात हो रही है इसमें। और सेल्फ आशाओं से भरा होना, सेल्फ प्रिसेप्शंस, आशाओं से भरा होना, ये है पर्सनैलिटी। एटीट्यूड्स, आत्मबोध है, एटीट्यूड है, अंदर से सोचना है, किसी के प्रति विचारों का एक भंडार है पर्सनैलिटी, ठीक। और वैल्यूज, एक दृष्टिकोण है पर्सनैलिटी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। टिल नाउ देयर इज ए नोन यूनिवर्सली consensus on the definition of personality in psychology. However, the following definitions can be beneficial for understand the clear-cut meaning of personality. ठीक है बच्चों, तो ये हम पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और the following definition can be beneficial for the understand the clear-cut meaning of personality। जो कुछ डेफिनेशंस दी है बच्चों इसमें, ये डेफिनेशंस क्या है, ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी है। उन्होंने पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया है, उन्होंने बताया है, अपनी लैंग्वेज में बताया है। पर्सनालिटी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, पर्सनालिटी की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पेपर में अगर कभी आता है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्सनालिटी एंड डिस्क्राइब, तो आप लोग जो है एक तो मीनिंग बताएंगे जो मैंने आपको बताया, पर्सनैलिटी, पर्सोना, द ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, और उसकी डेफिनेशंस जो है, जो मैंने अभी आपको बताने जा रहा हूँ, क्या क्या डेफिनेशंस हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं।
The according to मन ने क्या बताया? मन ने बताया कि डॉक्टर साइकोलॉजी से इट इज डिफाइंड एट इज द मोस्ट कैरेक्टराइज्ड इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, कैपेसिटीज एंड एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। इसने ये बताया है, ये होती है पर्सनैलिटी। ठीक, क्या है? गुणों से जो व्यक्तित्व, एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। एक तरीके का व्यक्तित्व क्या है? एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। ये मन ने बताया है। किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है ये? जो व्यवहारों के, उसका व्यवहार का तरीका होगा, डिफरेंट तरीका जो है, कैसा उसकी मोड ऑफ बिहेवियर। ठीक। दूसरा उसने बताया कि स्ट्रक्चर्स, एक गठन, एक स्ट्रक्चर है, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, उसका जो है, उसकी रुचियां हैं और उसकी कैपेसिटीज, एबिलिटी, उसके दृष्टिकोण है, एंड एप्टीट्यूड्स, उसकी क्षमताएं जो है, उसका एक संगठन बताया है मन ने, अकॉर्डिंग टू मन। सेकंड है मार्टन प्रिंस। अकॉर्डिंग टू मार्टन प्रिंस, पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल इनेट्स। उन्होंने बताया पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ द बायोलॉजिकल इनेट्स, डिस्पोजिशंस, इंपल्सेस। उन्होंने बताया कि एक जन्मजात प्रकृतियां हैं, जो एटीट्यूड है, जो मतलब पर्सनैलिटी है, वो जन्मजात उसकी जो है क्या है? प्रकृति है, उसकी प्रकृति है। कहने का मतलब है बायोलॉजिकल इनेट्स, डिस्पोजिशंस, इंपल्सेस है, एक ऐसा आवेग, उसकी प्रवृत्ति है, उसकी टेंडेंसी, एप्टीट्यूड्स, उसकी इच्छाएं हैं, मूल प्रवृत्तियां। इन द इंडिविजुअल एंड द डिस्पोजिशंस एंड टेंडेंसी एक्वायर्ड बाय द एक्सपीरियंस। उन्होंने कुछ शब्दों को लेकर उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है। क्या वो शब्द है उसके? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, विद उसमें सम ऑफ द टोटल ऑफ द बायोलॉजिकल इनेट्स, डिस्पोजिशंस हैं, इंपल्सेस हैं, टेंडेंसीज हैं, एप्टीट्यूड्स हैं, एंड इंस्टिंक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड रिस्पॉन्सेस इन द टेंडेंसी एक्वायरिंग बाय द एक्सपीरियंस। इन शब्दों को उसने जो है उसकी पर्सनैलिटी के रूप में डिस्क्राइब किया। उसको हिंदी में बताया इंपल्सेस माने होता है आवेग, उसकी एप्टीट्यूड, उसका जो है एक शब्द इसमें है टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, उसकी क्या टेंडेंसी है, उसकी क्या प्रवृत्ति है। ठीक। उसकी इच्छाएं जो है, एपेटाइट्स एंड मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये कुछ वर्ड्स उसने बताए हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड। ये किसने बताए हैं? ये मार्टिन प्रिंस ने बताए हैं। अब ऑलपोर्ट ने क्या कहा? ऑलपोर्ट भी एक साइकोलॉजी था। उसने कहा कि पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताया उसने? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बताया उसने। ये याद कर लेना, 2-3 आप एग्जाम में लिख देंगे तो आप लोग जो है अच्छे से कर लेंगे एग्जाम में। पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि गतिशील संगठन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब है संगठन, और गतिशील मतलब डायनेमिक, जो एक चलता हुआ पर्सनैलिटी, चलती हुई गतिशील ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हम चल रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति चल रहा है, नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, तो उनको क्या बताया उन्होंने? वो भी पर्सनैलिटी है। तो उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी भी एक डेफिनेशन है कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। पर्सनैलिटी क्या है? गतिशील संगठन है, और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बताया उन्होंने। किसने बताया? ऑलपोर्ट ने। और डायनेमिक इसमें क्या है? विच इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट।
जो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करके चलता है। कैसा एनवायरनमेंट? जैसे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं क्यों लड़ पड़ा, उसको एडजस्टमेंट करना, उसको संयोजित करना, उसको एक साथ जोड़ कर चलना, ये सब चीजें मोदी जी को ले सकते हो आप एक तरीके से, एक पर्सनैलिटी के रूप में अगर आप डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल जो हमारे सामने है हम उसको सोचकर जो है अपनी डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बना सकते हैं। वॉटसन ने क्या बताया? वॉटसन ने बताया कि पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटी दैट कैन बी डिस्कवर्ड ओवर अ लॉन्ग एनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक किए गए वास्तविक निरीक्षण से प्राप्त विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर खोजी गई व्यक्ति की क्रियाओं का समूह उसका व्यक्तित्व है। ठीक, ये उन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ द एक्टिविटी दैट कैन बी डिस्कवर्ड ओवर अ लॉन्ग एनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। ये इन्होंने जो है पर्सनैलिटी से किया। आइजैक ने क्या कहा? आइजैक ने कहा कि पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ द एक्चुअल ऑफ पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के रूप में कहा, उसने कहा कि व्यक्तित्व जीवन के वास्तविक तथा संभावित व्यवहार की प्रतिमानों या नमूनों का कुल जोड़ है। उसकी जो है क्या है? एक्चुअल ऑफ पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न टू द ऑर्गेनिज्म। ये इन्होंने किसने कहा? आइजैक ने कहा। उसी बाद वॉरेन ने कहा। वॉरेन ने कहा कि पर्सनैलिटी इज द एंटायर ऑर्गेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व क्या है? एक मनुष्य का उसके विकास की किसी अवस्था का पूर्ण संगठन होता है। उन्होंने इस तरह से उन्होंने कहा कि वॉरेन ने कि एंटायर ऑर्गेनिज्म टू द ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक, और कैटल ने कहा कि पर्सनैलिटी, कैटल ने जो डिफाइन किया, कैटल के अकॉर्डिंग जो है पर्सनैलिटी इज दैट क्वालिटी which permits to predications of what a person will do in given situations। उन्होंने जो है कहा कि पर्सनैलिटी अनुमान लगा पाना, पर्सनैलिटी का जो अनुमान है वो लगा पाना संभव नहीं है, और किसी भी परिस्थिति को कोई व्यक्ति कैसे करेगा उसके बारे में उन्होंने पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया। किसी भी एटमोस्फेयर को, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, वो कैटल ने इस तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इनकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लें और डिस्कस रूप में आप लोग जान पाएंगे कि पर्सनैलिटी को जो है हम लोग उसकी फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, सोशल लेवल और उसकी कौन सी भावनात्मक इमोशनल लेवल को पहचान कर ही हम पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि उसकी फील ज़्यादा बेटर हो और अंदर से मन कुछ और हो, तो वो पर्सनैलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, अब बच्चों हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हम आगे बात करते हैं डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। डायमेंशन, किसी की पर्सनैलिटी को हम कैसे डायमेंशन कर सकते हैं, उसको आयाम कर सकते हैं। डायमेंशन में आयाम, उसका मेजरमेंट, उसकी नापतोल कैसे कर सकते हैं, किसी पर्सनैलिटी क्या है। उससे कुछ पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंट है एक तो फिजिकल डायमेंशन, एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन। देखिए उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, एक तो पूछेगा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और एक पूछेगा टाइप ऑफ डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। दोनों क्वेश्चन अलग है राजवीर, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन अलग है। बच्चे जो है डायमेंशन को टाइप में डाल देते हैं और टाइप को डायमेंशन में, ये नहीं करना है। मैं ऐसे पाठ दूंगा, 0 कर दूंगा, बोर्ड के पेपर में भी आप लोगों को 0 मिलेगा। अगर आपसे पूछा है कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन का मतलब कि उसको कैसे मेजर कर सकते हैं पर्सनैलिटी को, उसको कैसे उसको एक रूप दे सकते हैं, आयाम दे सकते हैं, डायमेंशन दे सकते हैं। डायमेंशन समझते हैं ना? डायमेंशन भाई किसी टेबल की क्या डायमेंशन है, किसी दरवाजे की क्या डायमेंशन है, बोर्ड की क्या डायमेंशन है, लंबाई, लेंथ एंड ब्रेथ,
लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू उसकी डायमेंशन निकल जाएगी। अब फिजिक्स की कैसी डायमेंशन नापेंगे? अब लंबाई और चौड़ाई तो नहीं नापेंगे, तो उसकी पर्सनैलिटी की जो डायमेंशन है वो ऐसे मेजर करेंगे, उसके फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन। ये 4 डायमेंशन याद रखेंगे। फिजिकल डायमेंशन मैं लिख देता हूं, dimensions of personality. Number 1, physical dimensions, mental dimensions. Number 3, social dimensions. And number 4, इमोशनल डायमेंशन। ये तो है आपकी डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। अब हम बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। मैं दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ, मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि हमारा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो और हमें समझ में जल्दी आए। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। नंबर 1, ए टाइप पर्सनैलिटी, A type personality. Number 2, B type personality. Number 3, C type personality. Number 4, D type पर्सनैलिटी। अब ये भी समझना है कि ए क्या है, बी क्या है, डी, ये सब दिमाग में नहीं लेना है। आपको एक पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है साइकोलॉजिस्ट ने, उसने टाइप बताए हैं पर्सनैलिटी के ए बी सी। तो वैसे तो ये जनरल टाइप है, लेकिन जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे जंक है, एक है सेल्टन, इनकी भी क्लासिफिकेशन है। बिग 5 थ्योरी, उसकी भी क्लासिफिकेशन है। पर्सनैलिटी के ऊपर 3 क्लासिफिकेशन मिलेगी आपको। एक तो मिलेगी आपको सेल्टन क्लासिफिकेशन। सेल्टन ने पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है, कैसे किया है आगे पढ़ेंगे। एक जंक ने बताया है, जंक साइकोलॉजिस्ट है, उसने भी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है, उसने भी पर्सनैलिटी को जो है 2 या 3 तरीके से बताया है। एक 5 बिग पर्सनैलिटी थ्योरी है, वो भी है, ठीक। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि सेल्टन के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप सेल्टन के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आता है कि जंक के अकॉर्डिंग आप पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कीजिए, जंक की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन पाएंगे। अगर आता है कि गिव द एक्सप्लेन बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी, तो ये 5 पर्सनैलिटी थ्योरी आएगी, आप बुक में लिख लेना, ठीक। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, अगर ये पूछा है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ना तो इसमें जंक नाम आ रहा है, ना सेल्टन आ रहा है, ना 5 बिग पर्सनैलिटी थ्योरी आ रही है, तो आपको इसको डिस्क्राइब करना है। ए टाइप पर्सनैलिटी, बी टाइप पर्सनैलिटी, सी टाइप पर्सनैलिटी एंड डी टाइप पर्सनैलिटी, ठीक। और अगर एग्जाम में पूछा उन्होंने कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, तो आपको बताना है फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन। समझ रहे?
अब आप डायमेंशन को समझ लीजिए। डायमेंशन का मतलब समझ गए हैं। डायमेंशन का मतलब है आपका, देखिए, फिजिकल डायमेंशन इज द कंसिडर्ड टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइंटिफिक डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द फर्स्ट इंप्रेशन इज दैट लास्ट इंप्रेशन। फिजिकल डायमेंशन जो है वो फर्स्ट और लास्ट होती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी बेस्ट है, आप पहली बार में इसको अटैक कर जाएंगे। अगर आपकी पर्सनैलिटी सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो आप उसको अटैक नहीं कर सकते। तो फिजिकल डायमेंशन जो है फर्स्ट और लास्ट अट्रैक्शन होता है। देखिए बात सुनिए फिर। फिजिकल डायमेंशन इज कंसिडर्ड टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी। ठीक है, it is based on the fact that the first impression is the last impression. In fact, physical dimension is related to the good physics, good appearance. Appearance का मतलब है कि बाहरी दिखावा, बाहरी स्ट्रक्चर बेस्ट होना चाहिए। बॉडी बिल्ड हो, ये बाजू भी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत है ना, और चेस्ट भी होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई मतलब बेस्ट जैसे कि पर्सनैलिटी होती है उस तरह के, उसकी गुड अपीयरेंस की बात कर रही हूँ। गुड फिजिक्स और गुड हेल्थ। Usually, individuals are impressed by the person who have good height, well proportions, body weight, good posture, steady body, bright face. On the contrary, and unconfident, stooping, weak person does not give good impressions. And at least in the beginning. The inner quality do not matter in the beginning. In fact, physics is the foundation of personality, which has the beginning effect on the viewer. It is also said that a sound mind exists in the sound body. However, the physics structures of an individual is related to the heredity of the individual, but certain traits of one personality are improved in proper environment. Balanced diet, certain traits one personality are improved in the proper environment. Physically weak individual can neither protect themselves nor contribute in the process of their nations. That is the Greek and Roman use to lay stress on the development of physics, grace, strength. So physically dimension is the really significant dimension of the personality. जो फिजिकली डायमेंशन होती है वो वाकई में ही जो है महत्वपूर्ण है पर्सनालिटी की डायमेंशन को बनाने में। पर्सनालिटी की डायमेंशन को बनाने में फिजिक्स अगर बेस्ट होगी, लंबा चौड़ा होगा, रंग रूप साफ होगा, एक गुड हेल्थ होगी जैसे इसमें मैंने बताया है, और एक बेस्ट उसकी जो है फिजिक्स होगी। ठीक है, आउटर भी इंटरनल की बात हो रही है, इंटरनल तो आगे बढ़ेंगे। ये फिजिकल डायमेंशन है, तो हम इसके आधार पर अपनी पर्सनैलिटी को आयाम तय कर सकते हैं, डायमेंशन तय कर सकते हैं कि वाकई उसकी फिजिकल उसकी पर्सनैलिटी फिजिकल के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से बेस्ट है। आइए नेक्स्ट, मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में क्या क्या चीजें आएंगी जो उसकी पर्सनैलिटी को जो है डिफाइन करेगी। देखिए, मेंटल डायमेंशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनैलिटी। मेंटल डायमेंशन रिलेटेड टू द मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। उसकी जो मानसिक जो शक्ति है, मानसिक जो उसकी मानसिकता है, मेंटल लेवल जो है, और इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ उसकी जो है सोचने समझने की जो स्ट्रेंथ है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, और उसकी एबिलिटी मतलब उसकी योग्यता कि वो किस चीज़ को कैसे हासिल करता है, किस चीज़ को कैसे उसको प्राप्त करता है, कैसे वो उस कार्य को करता है मेंटल रूप से, वो उसको उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है और उसकी डायमेंशन तय करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। मेंटल dimension is too vital to the ignore the real identifications of personality lies in the mental dimension. Nobody can contribute to the society until and unless one is the mentally sound and has acquired ample knowledge. Those
who are not mentally sound have nothing to offer others. Many great personalities of the world were not good looking, but they possess mental and intellectual quality. The development of thinking, reasoning, interest and the judgment. देखिए जो उसकी इंटरनल क्वालिटी की बात कर रहा है, जो लाइन आई है, द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब है कि उसकी सोचने की शक्ति, उसकी चिंतन, सोचने का उसका तरीका, और रीजनिंग, उसकी जो तर्क है, उसके दिमाग में जो क्वालिटी है, कैसे इस काम को किया जाए, कैसे उसको वर्क किया जाए, और इंट्यूशंस एंड जजमेंट। इंट्यूशंस को अगर हम देखें, इंट्यूशन को बोलते हैं अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान, अंदर का जो ज्ञान है, और जजमेंट, जो निर्णय लेने की उसकी जो क्षमता है, वो कहाँ से आती है? मेंटल लेवल से आती है, और वही उसकी पर्सनैलिटी की डायमेंशन को तय करता है। ठीक, आर पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन, नो डाउट दैट दीज स्टेट एंड इनहेरिट बट कैन बी एक्वायर्ड अप टू सम एक्सटेंट। इफ वन ले मोर स्ट्रेस ऑन द स्ट्रगल्स एंड लर्निंग, देन he she become more intellectual। ये इसकी मेंटल डायमेंशन है। अब सोशल डायमेंशन क्या है? सोशल डायमेंशन तो ये हो सकती है कि द सोशल क्वालिटी लाइक कैरेक्टर, किसी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, अगर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो क्या उसकी पर्सनैलिटी बेस्ट है? अगर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, क्या उसकी पर्सनैलिटी बेस्ट है? नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, गुड नहीं है। आतंकवादियों को हम पर्सनैलिटी के रूप में देख सकते हैं? नहीं है। हमें थोड़ी बोलेंगे उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी आतंकवादी, आतंकवादी मतलब लाइक टेररिस्ट, ठीक है। तो हम द सोशल क्वालिटी लाइक कैरेक्टर, उसके अंदर उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए सोशल डायमेंशन में, ठीक है बेटा। और मोरलिटी, मोरलिटी का मतलब क्या होता है? नैतिकता, ठीक, नैतिक गुण वाला होना चाहिए। दूसरा एटिक्यूट्स, एटिक्यूट्स माने है शिष्टाचार, संस्कार तो दूसरा वर्ड है। एटिक्यूट्स जो है वो उसकी जो है शिष्टाचार है। मैनर, मैनर माने बताओ, मैनर, मैनर का बताओ। मैनर माने होता है उसका आचरण, उसका आचरण। दूसरा है वर्क एथिक्स, वर्क एथिक्स का मतलब है कि कार्य करने की नीतियां, वो कैसे कार्य करता है, एथिक्स सोशल डायमेंशन में आता है। भाई सोशल डायमेंशन में जैसे हमने कोई अपना मुखिया चुन लिया, जिला पंचायत चुन लिया, चेयरमैन चुन लिया, और प्रधानमंत्री है, और चीफ मिनिस्टर है, सॉरी चीफ मिनिस्टर है, आपको मुख्यमंत्री है, ये है। तो इनकी कार्य करने की नीतियां क्या है, इनकी जो है क्या चीज, वर्क एथिक्स क्या है, ये क्वालिटी इनके अंदर होनी चाहिए, तभी तो सामयिकता में जुड़ेंगे। अब कहीं हम बोलते हैं कि सर उसकी तो वो तो बड़ा घुलने मिलने वाला लड़का है, तो उसको क्या बोलते हैं? घुलने मिलने वाला लड़के का मतलब क्या होता है? ये गर्ल है या कोई व्यक्ति है, तो उसको बोलते हैं सोशल, सोशल, सोशल है सर, वो बहुत सोशल है, बोलते नहीं। तो सोशल डायमेंशन ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं, तभी हम उसकी पर्सनैलिटी को एक डायमेंशन के रूप में देख सकते हैं। अगर ये सब चीजें उसके अंदर है, क्या चीजें हैं? क्वालिटी लाइक कैरेक्टर, मोरलिटी, एटिट्यूड्स, मैनर, वर्क एथिक्स, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस का मतलब क्या है हिंदी में? मित्रता, ठीक, मित्रता पूर्वक। गुड एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड होना चाहिए। गुड एटीट्यूड का मतलब क्या है? अच्छा दृष्टिकोण। हेल्पफुल नेचर, हेल्पफुल नेचर का मतलब क्या होता है? पारस्परिक सहयोग। ये इंग्लिश में भी हिंदी में दोनों समझिए। कॉपरेशन, कॉपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? सहानुभूति, एक दूसरे से कॉपरेट करके चलना, कॉपरेशन। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब क्या होता है? दयालुता, दयालुता, सिंपैथी होना चाहिए। काइंडनेस माने दयालुता, और सिंपैथी माने सहानुभूति, सिमिलरली सहानुभूति। इस तरह के गुण उसके अंदर होने चाहिए। आर द क्वालिटी ऑफ द ट्रेड एसेंशियल फॉर द गुड पर्सनैलिटी। This state of development in the surrounding in which in the individual
रिएक्ट आउट। ठीक, ये बीच में आप पढ़ लेना, बीच में सोशल डायमेंशन। ठीक है, एक लास्ट आपका है इमोशनल डायमेंशन। हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इमोशनल डायमेंशन क्या होता है। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप पर्सनैलिटी, ए टाइप पर्सनैलिटी, ए टाइप पर्सनैलिटी, बी टाइप पर्सनैलिटी, सी टाइप पर्सनैलिटी एंड डी टाइप पर्सनैलिटी। अब ए टाइप पर्सनैलिटी में क्या है? द साइकोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द पर्सनैलिटी इनटू 4 टाइप्स, A, B, C, D. These type of personality are status below type A personality. A type की पर्सनैलिटी में किस तरीके का व्यक्तित्व आता है, किस तरह की पर्सनैलिटी आती है? The individual with this type of personality are very competitive. कैसी आती है बेटा इसमें? इसमें ऐसी पर्सनैलिटी आएगी ए टाइप पर्सनैलिटी में, जो व्यक्ति ज्यादा कॉम्पिटिटिव है उसको हम ए टाइप पर्सनैलिटी में लेते हैं। कॉम्पिटिटिव मतलब स्पर्धा, जो अत्यधिक जो है कॉम्पिटिशन को जो है कॉम्पिटिट करता हो, ठीक है, स्पर्धाशील हो। देयर आर सेल्फ क्रिटिकल, इस तरह की पर्सनैलिटी क्या होती है? आत्मविवेचनात्मक होती है, वो सोचती बहुत है, अंदर से बहुत सोचती है। कॉम्पिटिटिव होती है ऐसी पर्सनैलिटी, अंदर से सोचती ही बहुत है। भाई हम आपको जैसे आप किसी मिनिस्टर को ले सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को ले सकते हैं, प्रधानमंत्री को ले सकते हैं, पीएम को ले सकते हैं, आप लोग प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी को भी ले सकते हैं। आप ए टाइप ए पर्सनैलिटी में ले सकते हैं। क्या उनके अंदर ये क्वालिटी है जो मैं पढ़ूंगा, जरा देखना। द इंडिविजुअल विच इज द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आर वेरी कॉम्पिटिटिव, ये भी है। देयर आर द सेल्फ क्रिटिकल, आत्मविवेचनात्मक चिंतन करने वाला भी है। दे आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई वर्किंग इन्वॉल्वमेंट, वो जो है अधिक से अधिक काम में रुचि लेने वाले व्यक्तित्व हैं। ये ए टाइप कैटेगरी में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दे आर इजली एक्साइटेड, ए टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो एकदम से एक्साइटेड हो जाती है, ठीक है, ये क्वालिटी है इसकी, ठीक। एंड ओविंग टू दैट द यूजुअली फेल प्रे टू हाइपरटेंशन, और अधिक उत्साहित होकर अपनी बीपी को, अपने ब्लड प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा देती है, ठीक, ज़्यादा जोशीला हो जाता है व्यक्ति, ऐसा ए टाइप की कैटेगरी में, ठीक है। दे एक्सपीरियंस द प्रेसिस सेंस ऑफ अर्जेंसी, सो दे सीम टू द ऑलवेज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट टू क्लॉक, वो समय के साथ जो है स्ट्रगल करने में ध्यान देता है। ए टाइप कैटेगरी मेहनती होता है, कर्मठ होता है, नहीं समझे। दे क्विकली बिकम impatient with delay. Such type of individual can easily be aroused to anger. इस तरह ए टाइप का जो पर्सनैलिटी का होता है वो जल्दी से गुस्सा हो जाता है, हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर। दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अलाइनमेंट्स, और अपने जो हार्ट की बीमारी होती है वो ज़्यादा हो जाती है ऐसे लोगों को, ए टाइप, क्योंकि वो ज़्यादा जोशीले होते हैं, ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है, ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, और काम करने में ज़्यादा इंथुसियाज्म है उनके अंदर, काम करने की ज़्यादा जोशीले होते हैं वो लोग, ठीक। और क्या ए सेलेक्टिव पर्सनैलिटी में क्या आएगा, और ज़्यादा रुचि लेते हैं कार्य करने में, तो ये ए टाइप की पर्सनैलिटी में आएगा, ठीक है बेटा। ठीक। अब क्रोधी, ऐसे लोग भी क्रोधी भी होते हैं, जो ए टाइप पर्सनैलिटी क्रोधी भी ज़्यादा होते हैं, और शत्रु जल्दी से बना लेते हैं। जो ज़्यादा गुस्सा होगा, जो ज़्यादा भयंकर होगा, उसकी जो है ज़्यादा एनिमी होंगे नहीं होंगे, उसके शत्रु ज़्यादा होंगे नहीं होंगे, तो ये चीज़ है, ये ए टाइप की कैटेगरी में, ए टाइप की पर्सनैलिटी में आएगा। अब बी टाइप की पर्सनैलिटी कैसी होती है, ये भी आपको एग्जाम में देख करना होगा। द इंडिविजुअल विद द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर, ये इनके नेचर में क्या है, ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे देखे तुमने, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होते,
सोचते हैं ज़्यादा हो रहा है होने दो, तो वो पर्सनैलिटी इसमें आएगी, वीक इसमें। दे आर इजली गोइंग एंड पेशेंट, ये जो पर्सनैलिटी है वो शांत चित्त रहती है और सहनशील होती है। वो ज़्यादा जोशीली नहीं होती है, ज़्यादा क्रोधी नहीं होती है, शांत होती है, चुपचाप रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती है और सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इस तरह की पर्सनैलिटी है, ठीक। देयर आर इजी गोइंग एंड पेशेंट, पेशेंट लगता है ना, पेशेंट ऐसी पर्सनैलिटी। दे यूजुअली डू नॉट बिकम एंग्री एंड हॉस्टिल, इस प्रकार की जो पर्सनैलिटी होती है वो एकदम से एग्री नहीं होती है, क्रोधी नहीं होती है और झगड़ा नहीं करती है। कौन? बी कैटेगरी की जो पर्सनैलिटी है। दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एप्रोप्रिएटली, दे आर एबल टू कोप विद द स्ट्रेस इफेक्टिवली, दे आर नॉट ओवर अचीवर एंड ओवर एम्बिशियस इन लाइफ, दे आर यूजुअली क्विट satisfied with their lives, they can be called successful person in life। ये जो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है वो अपने जीवन में सफल, इस तरह की पर्सनैलिटी को अपने जीवन में सफल कहा जाता है। बी जो बी टाइप बी की जो पर्सनैलिटी होती है अपने जीवन से होती है, ये सहनशील होती है, क्रोध नहीं करती, ये झगड़े नहीं करती, एग्रेशन नहीं होता है इनके अंदर, ये शांत रहती है इस तरह की पर्सनैलिटी और अपने जीवन में अति महत्वाकांक्षी और अति सफलता की इच्छुक नहीं होती है। ये सोचती है जैसे चल रहा है वैसे चलना है, नहीं समझे। ये ज़्यादा जो है कार्य करने की इच्छुक नहीं होती है इस तरह की पर्सनैलिटी। महत्वाकांक्षी नहीं होती है, मतलब महत्वाकांक्षी मतलब का जो है अपने अंदर जो है इस तरह की कार्य करने के लिए आगे बढ़ने के लिए सोचते शांत रहिए, आराम से जो काम है वो बेस्ट है। तो ये पर्सनैलिटी इस तरह की होती है, बी टाइप पर्सनैलिटी, ठीक है। अब सी टाइप पर्सनैलिटी क्या है? द इंडिविजुअल विद द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हैव प्लीजिंग एंड एप्रेसिंग नेचर, इस प्रकार की जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वे प्रवृत्ति, इस तरह की प्रवृत्ति होती है आकर्षक, मनोहर और शांत करने वाली होती है। इस तरह की पर्सनैलिटी कैसी होती है? आकर्षित करने वाली होती है, अट्रैक्ट करने वाली होती है, शांत रहती है और सुंदर दिखती है। इस तरह की पर्सनैलिटी मनोहर होती है, चेहरा शांत होता है, कोमल होता है, मतलब इस तरह के लोग होते हैं ना, किसी का चेहरा एग्रेसिव होता है, किसी का चेहरा शांत होता है। इस तरह की पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि कई लोग जो है कई तरह की जो है ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपने समाज में देखते हैं जिनके चेहरे पे एग्रेशन नहीं होता, शांत होते हैं, नहीं समझे। दे presently suppresses their feelings, such वे अपनी भावनाएं विशेषकर गुस्से को व्यक्त नहीं करते हैं, वो अपने गुस्से को दिखाने में असमर्थ रहते हैं। इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है, such people do not share their emotions with other persons, इस तरह की पर्सनैलिटी अपनी बातों को शेयर नहीं करती है, अपने अंदर ही रखती है। because they always have a fear of reaction of disapproval, वो डरती है इस तरह की पर्सनैलिटी कि अगर मैं अपनी भावनाओं को बाहर निकालूं तो कोई उसका रिएक्शन ना हो, ठीक है। इसलिए वो अपनी बातों को शेयर नहीं करती है, शांत रहती है, चुपचाप रहती है, चेहरे में सुंदरता होती है। और such individuals are usually prone to heart elements, ठीक। वे पर्सनैलिटी जो है सुस्त, निष्क्रिय, निराश तथा नकारात्मक सोच वाली होती है। सी कैटेगरी कैसी होती है? वे सुस्त, निष्क्रिय, निराश और नकारात्मक सोच की होती है और वे अपनी भावनाओं को दबाती है। सच पीपल डू नॉट शेयर देयर बिकॉज दे आर ऑलवेज फेयर ऑफ द रिएक्शन ऑफ डिसअप्रूवल। Such individuals are usually prone to heart elements, और वे अपने आप को अकेला अनुभव करती है। Prone to heart elements, they are ओहो गलत पढ़ दिया इसमें। चलिए, जो सी पर्सनैलिटी है वो मैं थोड़ा सा नीचे पहुंच गया डी पे। The individual which is a type of personality have the pleasing and appearing natures. They are unable to express their emotions, especially anger. They are able to suppress their the emotions effectively. They are
lethargic, passive, hopeless and pessimistic। इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है वह सुस्त, निष्क्रिय, निराश और नकारात्मक सोच की होती है। दे आर lethargic, passive, hopeless and pessimistic। Sometimes they are even denying their own needs। ये अपने आप को अकेला महसूस करती है, अतः इनके अकेलेपन बाल्यकाल में ही प्रारंभ हो जाता है। इनका व्यवहार ऐसा होता है जो कि कैंसर के जोखिम को बढ़ा देता है। दे आर सच बिहेवियर पैटर्न विच में एनहेंस द रिस्क ऑफ कैंसर। इस तरह की पर्सनैलिटी जो है सी पर्सनैलिटी होती है। उसका टाइप डी, द इंडिविजुअल विच इज द टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी यूजुअली सफर फ्रॉम द हाई डिग्री distress। They are persistently suppresses their feelings। Such people do not share their emotions with other person because they are always have the fear of the reaction approval। Such individuals are usually prone to heart elements। They are susceptible to high blood pressure, inflammations and depressions। They are have great risk of the premature death। They usually lead to poor quality of the life। ये हमारे जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ है। और इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वे सामान्य अत्यधिक कष्ट सहन करते हैं, वे अपनी भावनाओं को निरंतर रूप से दबाते रहते हैं, डी टाइप के होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों से अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करते, डी टाइप के होते हैं, क्योंकि उन्हें सदैव ही गलत समझा जाता है, नेगेटिव समझा जाता है और वो डरते हैं, अपनी बातों को बताने से डरते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व में हृदय संबंधी बीमारियां जो हैं वो अधिक होती हैं ऐसे लोगों में। इनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है और इनको डिप्रेशन की भी संभावना रहती है। इसी कारण इनकी मृत्यु का जोखिम, जो इनकी मृत्यु होती है, उनकी डेथ जो है लेवल है वो ज़्यादा रहता है। और ये सामान्यतः इस तरह के लोग जो हैं एक खराब किस्म का जीवन व्यतीत करते हैं और दब्बू टाइप के होते हैं, जैसे समझ को ये डी टाइप की कैटेगरी में आता है। तो ओके स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज कंप्लीट एंड आई विल गिव द assignment related to this topic। Personality is very important and I will teach the tomorrow Jung classification, silent classification and 5 big theory of the personality। And thank you very much and God bless you।